देखो, समांतर माध्य को अब आपको औसत भी कहते हैं। समांतर माध्य मतलब औसत। अरे औसत का मतलब भी होता है समांतर माध्य, यानी सभी का योग बटे सभी का संख्या। किसमें है? समांतर माध्य में भी है। और इसी को हम लोग एवरेज यानी औसत भी कहते हैं। कक्षा 10 में आप दोनों पढ़ रहे हैं, औसत भी समांतर माध्य भी। तो औसत मतलब समांतर माध्य, औसत मतलब क्या? पदों का योग बटे पदों की संख्या। वही यहाँ है। 13 आपने कंप्लीट कर लिया। मैंने कहा था 13 में जो कंफ्यूजन हो चाहे जिस प्रश्न में आप पूछ सकते हो, और इसीलिए मैंने 13 का 2 ही 3 प्रश्न बनाया है, बाकी ज्यादा नहीं बनाया है। अगर आपको ज्यादा देखना है तो अगले साल मैंने कंप्लीट क्वेश्चन को बनाया है। जो आपको दिक्कत हो वो पूछ सकते हैं। देखिए, समांतर माध्य के मैंने 3 विधि बताया। एक साधारण विधि, याद है ना तीनों विधियां? एक साधारण विधि क्या था? सिग्मा एफ इंटू एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा मतलब होता है समेसन, सभी का जोड़, यानी बारंबारता और मध्यमान का गुणनफल जितना आए उसको जोड़ दीजिए और बारंबारता को जोड़ लीजिए। तो बारंबारता और मध्यमान के गुणनफल का जोड़ और बारंबारता के जोड़ से भाग देने पर जो मान मिलता है उसे हम कहते हैं समांतर माध्य। ये कौन सा तरीका है? साधारण तरीका, सिंपल तरीका। ठीक। एक उसके बाद मैंने बताया था विचलन वाला। विचलन के पहले मैंने कल्पित विधि बताया था। कल्पित विधि क्या होता है? कल्पित विधि में माध्य बराबर होता है एज्यूम नंबर प्लस, एज्यूम कोई भी कर लो, यक्स में आप चाहे जिसको एज्यूम कर लेना, मध्यमान में आप चाहे जिस मान को क्या कर लेना, एज्यूम कर लेना। उसके बाद उसमें से करेंगे क्या? एक्स में से न, एक्स में से एज्यूम नंबर को लगातार घटाते जाएंगे तो हमको डी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? डी मिल जाएगा। डी, और फिर एफ इंटू डी कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी का गुणा किसमें कर लेंगे? डी में। तो जो प्रश्न का मान प्राप्त होगा उसी को हम कहेंगे ए प्लस एफ इंटू डी बटे एफ। ए में से घटा देंगे, जोड़ लेंगे, जो आएगा उत्तर होगा। और एक मैंने बताया था कल्पित विधि, उसमें हम करते क्या है? माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ इंटू यू, एफ इंटू यू, और बटे सिग्मा एफ गुणे एच, गुणे में एच, ये कर लेंगे। तो यू कैसे निकालेंगे? जो आप डी निकाले हो अगर उसी में हम अंतराल से भाग दे देते हैं, उसी में अंतराल से, तो डी पता चल जाता है। क्लियर? अब देखो प्रश्नावली 13B जो है हम उसी आधार पे करेंगे, उन्हीं दोनों पे न। एक आधार तो आप जानते हो, सब जानते हैं कि गुणा कर लो, गुणा करके जोड़ लो, जितना आए उसका जोड़ कर लो और बारंबारता का जोड़ कर लो, भाग दे दो, जो आएगा क्या होगा? अब हम दूसरे तरीके से कर रहे हैं। 13B जो है ना, 13B में हम 3 क्वेश्चन बता दे रहे हैं। लाओ जी, जो आप बोलो वही। पहला तो हम बता ही दे रहे हैं ना, उसके बाद फिर जो आप पूछोगे उसको हम बता देंगे। पहला क्वेश्चन हम 13B का बता दे रहे हैं। ठीक हुआ राकाश? कई क्वेश्चन है, ये है छठ हुआ, मैं एक बता दे रहा हूँ ये, और आप जो पूछोगे उसको बता देंगे। मान लो 3 क्वेश्चन तक बता ही देंगे, तो आप देख लेना। सूत्र में वही है यार, सब में वही, बारंबारता वही पूछा है, समांतर माध्य सब में दिया है। पहला क्वेश्चन देखो दिया है, पहला दिया है सारणी, नीचे दी सारणी में 2010 के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में मंजूर किए गए अध्यापक पदों की संख्या का बारंबारता बंटन दिया गया है। यानी 2010 में मंजूर किए गए अध्यापक हैं, यानी 2010 में कितने अध्यापक वो किए गए हैं, वही कहा। मंजूर किए गए अध्यापक, मंजूर किए गए अध्यापक, मंजूर किए गए अध्यापक। फिर क्या लिखा है? विद्यालय की संख्या। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं क्या? संख्या, डायरेक्ट संख्या लिख दे रहे हैं, यानी विद्यालयों की संख्या। यानी 6 से देखो 899 विद्यालयों में कुल 6 से 10 टीचर मंजूर किए गए हैं। यानी 2010 में जैसे मान लो कोई परीक्षा हुआ, उसमें 9220 पद, 9290 पद आए थे। किसके? वैकेंसी आई थी टीचरों की। कितने? टीचरों की। तो 899 6 से 10 वाले में नियुक्त किए गए 899 अध्यापक। 11 से देखो 11 से 16 बच्चे जहाँ हैं वहाँ जो भी है 11 से 16 के बीच,
हाँ, अध्यापक मंजूर किए गए हैं। 11 से 16 15 अध्यापक मंजूर किए गए हैं। कितने विद्यालयों में? हाँ, 1149 विद्यालयों में कुल 11 से 15 टीचर नियुक्त किए गए हैं। 1553 विद्यालयों में 16 से 20। समझ रहे हो ना? ये इस तरफ है विद्यालय की संख्या और इस तरफ है कितने टीचर मंजूर किए गए हैं। तो मंजूर किए गए हैं, बताओ जरा, इधर हम लिख रहे हैं 6 से 10। चलो 6 से 10, फिर 11 से 15, 16 से 20, 16 से, फिर 21 से 25, 21 से 26 से 25, फिर 26 से 30, 26 से 30, 26 4 30, 21 4 25, 31 से 25, 31 से 36 से 40, 36 40 और 46 से 50। 41, 45, 45, अरे 46, 45, 46 बताओ। बस। यस सर। देखो यहाँ पे कितने हैं? 899। रुक जा, मतलब ना समझ पाया, मतलब मत समझा तू। लिखा है ये भी मतलब मतलब ही बा कि संख्या पहले बोलो तो मतलब समझाओ। 899, हाँ, 1149, 1149, 1553, 1553, 1464, 1464, 1307, 1307, 1030, 1003, 833, 833, 642, 642, 440, कुल संख्या 9290, टोटल सिग्मा एफ बता दिया। 9290, 9290। 9290। वाह, शाबाश। सुनो, ये यानी ये विद्यालयों की संख्या है, विद्यालयों की संख्या। और नियुक्त किए गए, मंजूर किए गए अध्यापक। 899 विद्यालयों में 6 से 10 टीचर नियुक्त किए गए हैं। यानी यूपी में कुल मान लो इतने विद्यालय हैं, मान लो यूपी की बात कर रहे हैं, इतने विद्यालयों में टीचरों की वैकेंसी आई है। इतनी वैकेंसी आई है किसकी? विद्यालयों की संख्या ये है और टीचरों की वैकेंसी 6 से 10, यानी 899 नियुक्त किए गए विद्यालयों में कितने लोग? 6 से 10 लोग। सही समझ गए वो। हाँ, 6 से 10 ही लोग नियुक्त किए गए। अब क्या करें, हम जो जैसा दिया है 6 से 10 लोग, इसमें अब टिप्पणी मत करो कि 6 से 10 क्यों नियुक्त किए गए, ये क्यों किए गए, हमको क्या पता ना। 1149 विद्यालयों में 11 से 15 लोग नियुक्त किए हैं, 11 और 15 के बीच में लोग हैं। ठीक, उससे हमसे क्या लेना देना। अब देखो यहाँ मध्यमान निकालेंगे, क्या निकालेंगे? मध्यमान। मध्यमान बताओ कैसे निकलेगा? इसी को कहते हैं क्या? एक्स। बोलो। 8, देखो 10 और 6, 16, 16 यानी 8, फिर 13, 8 5, देखो क्या 15 और 11 26, 13 दूना 13 हम बोलते 18, अब जोड़ते जाओ। 8 5 13, 13 5 18 18 5 23 23 5 28 5, 33, बस 5 5 जोड़ते जाओ। 43 33 35 33 और 5 38 की बात। 43 43 48 43 के बाद 48। ठीक। अच्छा ये बताओ, अब ये बताओ, जैसे यहाँ देखो यफ है और यक्स है, जो आप पहला विधि निकाल रहे थे सिंपल विधि, सिंपल विधि से इस प्रश्न को करोगे आसानी से होगा। देखो कितना बड़ा गुणा होगा इसका, एफ इंटू एक्स, एफ का गुणा एक्स का गुणा करोगे बहुत बड़ा मान आएगा। तो उस विधि से करने में अच्छा है कि मैंने जो दूसरा विधि बताया था कल्पित विधि, कल्पित विधि आसान है, तो मैं कल्पित विधि से करूंगा। तो कल्पित विधि से करने के लिए हमको क्या निकालना रहता है? डी। डी कैसे निकालते हैं जरा बताओ? हाँ, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस एक्स माइनस ए, और फिर यहाँ देखो निकालने के बाद हम डी का गुणा कर लेंगे। अब डी निकलेगा यहाँ से। अब ए किसको एज्यूम कर रहे हैं हम लोग, वही आपको बताना है। चाहे जिसको तुम्हारा मन, मैंने कल कहा था ए जाए जिसको एज्यूम करना तुम्हारा मन, जो सरल हो कह दें। अरे जाए जिसको तुम मान लो, बीचों बीच हम कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग हैं, तो 4 इधर छोड़ दो, 4 इधर, यानी किसको है एज्यूम कर लिए? 28 को हम मान लिए क्या है?
हाँ सर जी। अब घटाओ x, 8 में से 28 घटाएंगे कितना आएगा? -20। अब 13 में से 28। हाँ 13 में से 28 घटाएंगे -15 -15। ठीक, -10 रुक जाओ। हाँ -15 माइनस 10 10 -5 -5 जीरो 0 0 0 5 0 5 5 10 10 15 15 20 हाँ 20 20 सर जी। अच्छा, अभी भी गुणा करने में थोड़ा टफ है। हाँ हाँ सर अभी भी f इंटू डी, इसका गुणा इसमें करने में थोड़ा टफ टफ है। है। तो अब एक और बताया था मैं, u निकालना, f इंटू यू कैसे करते हैं? अंतराल से भाग दे देते हैं। अंतराल से क्या करते भाग दे हैं? देते हैं। तो u निकालने में इसी में अंतराल से भाग दे दो तो क्या निकल आएगा? u बराबर होता क्या है, मैं लिख दे रहा हूँ, x माइनस ए और बटे में कितना h मतलब कितने का डिफरेंस है, h का मतलब कितने का डिफरेंस। तो अब करो, 20 है, 20 में अंतर कितने कितने का है? 4 4 का 4 4 का। तो 4 पंचे माइनस, -4 अरे अंतर कितने कितने का है? 4 का है ना। अरे जाने दो, अब फंस रहे हो इस तरीके से ना। नहीं गुरुजी 4 का भाग नहीं जाएगा 15 में, हाँ तो 10 हाँ, तो 10वां, हाँ तो 10वां से तो बचने के लिए यही तरीका लगाओ। अब गुणा कर लो, कटेगा, घबराओ मत, गुणा करो। यस सर। f इंटू डी करो, Yes, f इंटू डी डी, यहाँ लिख लो f गुणे डी, f गुणे डी करिए। ये रुक जाइए, पहले हमको लिखने दीजिए, फिर आप गुणा करिए। आसान गुणा है। 899 गुणे 20 न? 899 का 2 गुना, देखो 2 9 18 और 2 9 18 19 और 2 8 16 न? 2 8 16 और ये 17 और माइनस में आएगा। हाँ, ये माइनस और जीरो में, और जीरो भी लगा रहे हैं। सही है। अगला देखो, 15 का गुणा करो, 15 9 100, गुणा करो जल्दी। सर 17 23 5 आया। हाँ 17 माइनस में 17 23, ठीक। अब इसका गुणा करेंगे तो जीरो चिपक जाएगा केवल, बस -1553 और क्या जीरो। अब 5 से गुणा इसमें करेंगे तो हाँ माइनस में 73 और जीरो। इनका पूजा था ना। अब यहाँ 5 आए, 5 क्या, ठीक। अब यहाँ 10 का करेंगे तो चिपक जाएगा कितना? 30, ठीक। इसमें गुणा करेंगे 15 9630, 8800, 44 गुना 88, ठीक। अब इधर देखो 44 गुना 88। अब इसको जोड़ेंगे तो देखो कट जाएगा, सब कुछ कटेगा पिटेगा, तो कितना आएगा? 26,290। ये क्या आ गया? सिग्मा। माइनस में नहीं, माइनस में क्यों? अरे यहाँ देखो 17 17 गुना 34 34 15, ये सब ज्यादा है। अच्छा माइनस में आएगा, किस में आएगा? माइनस में, क्योंकि ये वाले मान बड़े हैं और ये वाले मान छोटे हैं। इसको अलग जोड़ लो, इसको अलग जोड़ के घटा देंगे, जोड़ लेंगे तो माइनस में आएगा। क्योंकि देखो 17 17 17 गुना 34 17 3 51, इसको 17 मान लो, 2000 इसका इसमें डाल दो, 17 34 17 3 51 और यहाँ 2000 इसमें डाले तो 5 बचा। 51 में 5 जोड़ेंगे कितना? 56 और यहाँ 5 9 9 8 5 13 13 9 56 में 22 घटाएंगे फिर भी वो माइनस में ही रहेगा, ठीक। तो माइनस इतना आएगा, ये माइनस में आ जाएगा। और सूत्र मैंने क्या लिखाया था? सूत्र लिखाया था कि माध्य बराबर ए मतलब किसको आपने माना है? 28 को, प्लस ऐसे नहीं लिखा था, ए प्लस एफ इंटू डी सिग्मा में और बटे में सिग्मा एफ। तो एफ इंटू डी कितना आया है? ये चला रहेगा। हाँ
नहीं, एच किस में रहता है? एच रहता है जब आप विचलन विधि लगाते हो। जब यू वाला रहता है तब एफ इंटू यू बटे में एफ इंटू एच ना, लास्ट वाले में विचलन विधि में रहता है। तो ये अब यहाँ देखो माइनस लगा दे रहे हैं। क्यों माइनस लगा दे रहे हैं? क्योंकि ये किस में है? माइनस में 26,290 और भाग दे देंगे किससे? 9200। ठीक, 0 से 0 कट जाएगा, घटा भाग देना, भाग दो जरा। 28 माइनस 2.83 28 माइनस 2.83 इससे घटाएंगे तो 25.17 मिला उत्तर। फेंटे बा गुरुजी। ठीक, गुरुजी। हाँ हाँ बोलो। ये 28 लिखे। कौन? अरे यार सूत्रवा क्या लिखे थे? ए प्लस। हाँ, ए माने एजियम, तो एजियम किसको किए हो? 28। अगर एजियम हम 33 को कर दे तो 33, या जिसको कर लो, तुम्हारा मन। मैंने तो आप 33 में से घटाएंगे तब ना है ना? हाँ, आप 33 आप 33 में से घटोगे तो यांदरे फिर 33 जब लेवा भैया तो यांदरे का रखा ही पड़े, तब 8 माइनस 33 करे ही पड़े, तीन दूसरा ना है, तब उत्तरवा इतना ही आ जाए जे के मन पर। तो लेकिन यहाँ घटावा तब पड़े ना, जिसको एज्यूम करते हो उसी से तो घटाते, या से उसी को तो घटाते हो। अगर 33 लिए होते तो 33 को ही तो घटाते सब जगह, तब दूसरा आ जाता डी। समझ गए? ये तरीका है, यार उतार लो। हाँ आकाश बोलो, अब कौन सा बता? हाँ यार अब कर लोगे यार। हाँ हाँ। अब बोलो, बी में एक आध दो सवाल और पूछ लो, जो तुम्हारा मन करना है सी चालू कर दें। हाँ जी कर अब करते हैं। हाँ देख लो, जो नहीं है पूछ लो, सब में यही करना है, सब में। चाहे ऐसे कर लो, चाहे सिंपल कर लो, या पिंटू डी, या पिंटू डी करते तो थोड़ा कैलकुलेट। हाँ मात्र बराबर ए प्लस। हाँ, ए प्लस, अरे कल लिखवाए थे। अरे हमारे एक कॉपी में लिखी तो दोबारा मिले तो एक मैथ का एक स्टैंडर्ड कॉपी बनाओ, रफ ही, फेयर मत बनाना कभी मैथ का। मैथ का फेयर नहीं बनाया जाता। मैथ का ऐसा बनाओ, एक रफ लिखो, यही लिखते जाओ ना, उसमें जो भी कॉन्सेप्ट बताए सब उतारो। तो यार इतना मोटा बना लो, मैथ में केवल मैथ ही लिखो और जीएस में केवल जीएस लिखो। बाद में फिर दोबारा नोट, आप वो नहीं हो कक्षा 3, 4, 5 के लड़के कि बार बार वही फेयर बनाओ, हिंदी वाला मैं, वो सब सिस्टम छोड़ दो। मात्र बराबर ए प्लस। ए प्लस एफ इंटू डी बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ इंटू डी बटे ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी बटे सिग्मा एफ। अरे पिछवा दिया है यार, यहाँ देखो हम पृष्ठ, यहाँ पिछवा, ये देखो, ये एक पन्ना पीछे करो बी के, जहाँ बी चालू है उसके एक पन्ना पीछे करो, देखो लिखा प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, विचलन विधि। मिल गया? ना मिला। ले आओ, ये लो, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, कहीं कहीं होगा, चला मांगे खोज लो, ले आओ। हम लिखा रहे हाँ यही तो है। विचलन है देख बा। हाँ ले आओ, विचलन विधि, कल्पित विधि और प्रत्यक्ष विधि लिखा है। विचलन विधि लिखा बाटे। एक पन्ना पीछे जाओगे बस वहीं लिखा होगा कहीं। यहाँ देखो लिखा है, लाओ इधर, बगल ये है, दो इधर, बदतमीज खोज नहीं पा रहे हो। नाम मत खतरनाक बा, बड़ी बढ़िया पकड़े। देख तो इस बात है। हां मैं जिक्र करिया हूं, ये हमार कहां ले गया था मोबाइल है दुनिया दा। ये लो, मिलते हैं ना गधा, बगल में एक पन्ना पीछे भाई, यहीं कही थी, देखा उनके नीचे जहाँ मुर्गिया धरे बस वहीं बा। हां बगाई तो या प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि है। हाँ, और मैं सब कुछ बताए दे है। ये दशमलव में प्रत्यक्ष विधि देखो ऐसे था, आकाश, हां गुरु। प्रत्यक्ष विधि माध्य बराबर, ये सिंपल विधि था, एफ इंटू एक्स बटे सिग्मा, सही है? प्रत्यक्ष विधि, उसके बाद कल्पित। हाँ अरे यार पेन ले लिए, तुम लोग छोटे बच्चों वाला काम मत किया करो। गुरुजी पेन चौकस है, गुरुजी पीछे चोर लिख दे हैं। क्या यार आदमी हो तुम लोग? ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी
और बटे सिग्मा। तीसरा था विचलन विधि। विचलन विचलन में के क्या लिखा था a प्लस सिग्मा f इंटू यू और बटे में सिग्मा जहाँ u बराबर इंटू एच था, यहाँ h भी रहेगा। जहाँ u बराबर क्या होता है जानते हो? u बराबर d जो निकाले हो बटे में h। ठीक, d बटे हाँ। तो अगर हम u में भाग दे देंगे, d में भाग दे देंगे, जो आपने d निकाला है, या ऐसे न करके यही लिख लो x माइनस ए, न x माइनस ए बटे h u होता है। और यहाँ d बराबर क्या होता है? d बराबर मैंने बताया है, d बराबर होता है x माइनस ए, x माइनस ए। अब आप बताओ, अच्छा d की जगह अगर हम x माइनस ए लिख रहे हैं तो इस x माइनस ए की जगह हम d नहीं लिख सकते? तो d बटे क्या कर देंगे? h, यानी d में अगर हम h से अंतर से भाग दे देंगे तो जो मिलेगा वही क्या कहलाएगा? u कहलाएगा। ये मैंने सूत्र बताया है, सब कुछ तो बता दिया है ना। पेनिया ले लेन दे दिया, पेन दे दो तुम, दे दो यार, इतने बड़े उल्लू हो, पेन दे दो उसका। हमारा फेंक दे रट लगाए हैं तो ताकि रोज कौन सा बता दें? बोलो बी में एक कट पूछ लो, चाहे जो तुम्हारा मन। लास्ट वाला पांचवा ना जी। अभी बाद में भी कहोगे नहीं पढ़ाते। SO2 की सांद्रता ये कई बार पेपर में आया है। हाँ बहुत बार। SO2 की सांद्रता, स्टार लगाओ इस पे। 5 नंबर बताओ। कई नंबर? हाँ पांचवा। 5 नंबर क्वेश्चन आए। हाँ यार, छठवां से? हाँ ये छठवां है। छठवां है सर जी। हाँ डायरेक्ट छठवां बता रहे हैं, पहले की बात छठवां। बीच में कुछ पूछना है चाहे जिसको हाँ जो भी पूछ लो। SO2 की सांद्रता बारंबार 12 आज लगे तो है। ठीक है। देखो SO2 की सांद्रता दिया है कितना? इसका कॉन्सेप्ट आप सीखो बस। 0 माइनस 0.0 4 से 8 फिर बोलते जाओ। 0 से 4 हाँ 4 से 8 फिर 8 से 12 नहीं बोलते हैं जी। दशमलव के बाद एक एक अंक पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ जानते रहो, पढ़ ले रहे हैं। 12 से 16 फिर 16 से 20 और 20 से फिर 20 से 24। देखो अच्छा, हर जगह 2 ही अंक पे दशमलव है। आप चाहो तो दशमलव को भूल जाओ अभी के लिए। अंत में जितने अंक पे दशमलव उतने अंक पे हम लोग चिपका देंगे। समझ गए? यहाँ से दशमलव हटाओ, अंत में जितने अंक पे था उसी में चिपकाएंगे। तो दशमलव से आप कंफ्यूज मत होना कभी भी। दशमलव बहुत बड़ा खेल नहीं है। दशमलव कई अंक पे है? 2। जब उत्तर हम ला लेंगे तो वहीं 2 अंक पे चिपका लेंगे। समझ गए? आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 14 और कई अंक पे दशमलव है। अंत में क्या करेंगे? चिपका लेंगे। ठीक, याद रखना। बोलो क्या दिया है? 4 9 2 4 2 4 2 ना जी। यस सर। अब पहले करिए क्या? इसका मध्यमान निकालिए। मध्य यक्ष इसी को कहते हैं f।
अच्छा 4 में 2 का भाग देंगे, 4 में 2 का भाग देंगे। 0.4 जो मध्यमान ऐसे निकलता है, दोनों को जोड़ के उसका आधा। तो 0.04 में 0.00 जोड़ेंगे 4 ही आएगा, और 4 का आधा कितना होगा? 2। कई अंक पे दशमलव चिपका लेंगे, सही है, यस सर। चिपका दिए दशमलव। बहुत सही सरल बा। अब यहाँ 8 4 12, 12 का आधा 6 कई अंक पे दशमलव है, 2 अंक हो गया। अब 4 4 जोड़ते जाओ, जाए भाग देते जाओ, 12 8 20 20 यानी 10। अब देखो 2 4 6 6 4, अब आप ऐसे जोड़ लो, 10 4 14 14 14 4 18 14 4 18 हुए ना। 18 4 22 18 और 4 22 22 4 26 बस बस, अब कहाँ जरूरत है? अब आप चाहो तो देख लो, 24 20 44 22 दूना 44 20 और 16 36 हाँ 36 36 का आधा, 36 समझ गए? Yes, sir. आप चाहे जैसे अंतराल देख लो, बस अंतराल से काम हो जाएगा। क्लियर? मध्यमान निकल आया, अगर मध्यमान निकल आया तो इसी से हम मध्यमान यानी यक्स निकल आया, और बारंबारता यानी एफ है, फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ से आप क्या निकालेंगे? ए। क्या निकालेंगे? ए किसी को मान लो, चाहे जिसको मान लो आप, डी को यहाँ से हम डी निकालेंगे। और डी कैसे निकलता है आकाश, जरा बताओ मुझको। सर ये बताइए। डी बराबर X माइनस ए। हाँ एक्स माइनस ए। एज्यूम। तो आप डी जाए जिसको एक एज्यूम करो, किसको एज्यूम करना चाहते हो? सर जी बीच वाले 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। अब 6 बीच में कोई नहीं आएगा नहीं ना। अब जाए जिसको तुम एज्यूम करो, मैंने कहा है जो आपको सरल लगे, जिससे आप आसानी से घटा सको। 10 से सबको आसानी से घटा सकते Yes, sir. हैं ना। हाँ चाहे जिससे तुम मान लो भैया, हम तो कह रहे हैं, किसको ये मानना चाहते हो आकाश, तुम बताओ। क्यों ना कर पहला मान लो। पहले ही मान ली तो ए मान ल है कितना, अब घटाया कि पहला मान है तो घटाऊ तोरे आवे चाहे। हाँ देता हूँ। हाँ तो यहाँ कितना हो जाए? -2 कहाँ, वही में से वही घटाई ही के मान है, हाँ 0 तो अब का आ जाए? 0 बस हाँ। एक ही मान लिया हम का ए, तो कितना आ गया? 0 -0.0। अब देखो यहाँ यक्स यानी 6 में से ए घटाएंगे, 6 में से 0.2 घटाएंगे, 0.04। हाँ 4 आ जाएगा। Yes. 6 में से 2 घटाएंगे 4, 10 में से 2 घटाएंगे 8। माइनस में आया ना, कहीं माइनस ना लिखा। क्यों माइनस आएगा? अरे यक्स का वैल्यू कितना लेंगे? 2 में से 2 जाएगा 0, हाँ। यक्स की जगह 6, 6 में से 2 घटाएंगे 4, चार। फिर 10 में से ए यानी 2, 10 में से 2 घटाएंगे 8, हाँ। अब फिर 14 में से 2 घटाएंगे 12, और फिर 18 में से 2 घटाएंगे। अब ए तक के कहे सवाल का कम करे के गुड़ा भाग ए का करते हैं, ज्यादा कर। अब वहां जोड़वाओ के, अब माइनस में आ जाते तो नीचे ऊपर का होता है, कट जाते। ऐसा ने एज्यूम करे जना माइनस में कुछ आवत जना भला प्लस माइनस मिल के कुछ काटा ही। और तू तो है ही के कहे ऐसे बढ़िया तू है कह ले f गुणे x बराबर उ वाला साधारण विधि लगा ले। साधारण विधि को क्या कहते हैं, कौन सी विधि? सिंपल विधि नाम नहीं है माध्य निकालने का 3 विधियां हैं, कल्पित विधि, विचलन विधि और एक कौन? साधारण। साधारण नहीं है, देखो लिखा है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि, तो इससे बढ़िया तो प्रत्यक्ष ही था। तुम तो घटाने को कौन कहे, गुणा भाग बढ़ा रहे हो। तो सर जी आप इनसे क्या पूछा है, जाना थोड़ा सा जरूरत नहीं है। अरे आएगा उससे भी उत्तर आएगा उससे। इस विधि का उपयोग हम कम करते हैं, इस विधि का उपयोग तब हम करते हैं जब हमको छोटा करना हो, आंसर को आसान करना हो। तुम आंसर को आसान नहीं बल्कि क्या कर दे रहे हो, ये बिना कहते ना तुम्हारे पास दिमाग का ही नहीं है। दिमाग हाँ तो माने ऐसा माना, अब समझ में आया कि मानने का तरीका जो है, जिसको मान लो ये तो सही है, लेकिन कुछ ऐसा मानो कि थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन आसान हो। नहीं तो भैया का मतलब है इतना करने का, एज्यूम करने का, डायरेक्ट या इंटू डी करो। या कौन बहुत बड़ा है, 9 6 54, 4 दूना 8, 10 9 90, 14 दूना 28, 18 चौक 72, 22 दूना 44, हो गया एफएक्स हो गया। और एफएक्स में भाग दे दो, प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट ही लग जाएगा। क्या लगी है कल्पित विधि लगाने की, प्रत्यक्ष ही कर दें क्या? बदतमीज। 10 देखो 10 लगा रहे हो तो इसको ए मान रहे हो तो -8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -8 आ जाएगा। -0.08। फिर अगर 6 में से 10 घटाएंगे, माइनस करें, अच्छा माइनस प्लस क्या टाइप करो
माइनस बस। देखो माइनस हाँ अब इसको भी लिख लो क्या, माइनस माइनस। तो माइनस जीरो हाँ दशमलव 6 में से 10 घटाएंगे, चार 4 माइनस 0.0 और फिर जीरो हाँ सर फिर 14 में से 10 चार खाली 4 0.4 वही 10 में से 18 में से 10 आठ 0.8 फिर 22 में से 10 बारह 0.12 1 2 अब हो गया। हाँ। अब एफ इंटू डी कर लो, एफ इंटू डी डी, एफ इंटू डी करो, बोल दो। गुड़ा कहिए हाँ करो गुड़ा, कई गुड़ा करो का हाँ खटाखट हम करिए। 8 चौके 32 माइनस 0.32 सही है। 9 चौके 36 माइनस 0.36 और फिर 9 शून्य जीरो शून्य और 2 4 दूना 8 8 और फिर 4 4 अठे 0.32 और 2 12 दूना 0.24 32 से 32 देखो फिनिश। हाँ सर समझ गए, आसान हो गया कि नहीं। यस सर 36 से 36 फिनिश ना है। 24 और 8 24 36 2 32 36 में से 32 घटाएंगे आ जाएगा कितना, 4 माइनस में 4 या इंटू डी बराबर आ जाएगा कितना, माइनस में 0.0 कर लेना। समझ गए कि नहीं। Yes, 32 से तो 32 गया, 36 और यहाँ 24 और 8 कितना 32, 36 में 32 घटाएंगे माइनस 4, 32 4 36। अब आपको पता है कल्पित विधि में माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर ए प्लस हाँ ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी बटे में सिग्मा रख दो। ए का वैल्यू आपने कितना माना है 0.10 प्लस प्लस नहीं लग के अभी क्या लग जाएगा माइनस 0.04 और बटे में सिग्मा एफ जोड़ो, सबको जोड़ो, 4 2 6 2 8 8 4 12 और 18 9 9 18 12 18 कितना 18 12 हो जाएगा 30 क्या 18 2 30 40 होगा 18 12 40 30 होगा 18 हाँ 18 2 20 और 30 हाँ आ जाएगा कितना 30, यानी सिग्मा एफ का वैल्यू हो जाएगा कितना 30। ठीक, अब इसका भाग दे देंगे। देखो ये 0.2 अंक पे है तो यहाँ करेंगे कितना 100 और यहाँ भी कर देंगे क्या 100। अब ये हो जाएगा 3000, कितना हो जाएगा 3000। अरे कटा लो, एक 2 अंक और कटा लो, इसको कटाओ, कितना से कटाएंगे 4 कटेगा ये 15 हो जाएगा 0.10 माइनस 0.02 और बटे हाँ, 15 भाग दे लो। हाँ 15 का भाग दे लो। अरे यार इसी में बूढ़ा के एक तब घटाए तब करेंगे। हाँ जाती है। गाड़ी वाले आए। अरे सही सही कहा गुरुजी ललैया आकाश किया जैसा जी। बोलो 0.10 एक और ये घटाओ कितना आएगा, हाँ भाग देने पे कितना आया 0.0013 और घटाने पे 0.09 ठीक। हाँ जो भी इतना आ जाएगा क्या आपका आंसर। उत्तर देखो जरा इसका 0.099। हाँ तो यही 8 9 है ना, ये इधर जुड़ेगा 999 हो जाएगा 0.09। मैंने बताया तो है 2 अंक लिया है कि 3 अंक, 2 अंक ले रहा है ना, तो ये वाला 5 से बड़ा है तो एक इधर क्या होता है क्या हो जाता है 0.99 बस ओके सर। ये तो रहा कौन सा विधि, कौन सी विधि रहा ये कल्पित विधि। अब तुम साधारण विधि से लगाना का, साधारण विधि हमको लग रहा है इससे आसान हो जाएगा। फेकर हिम्मत गुड़ा कई देगा, गुड़ा कई जोड़ ले जो आएगा आंसर।
जितना छोटा अंक रहे उतना साधारण इसमें हाँ लाएंगे। यार, इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका हाँ। इसमें कर देंगे Yes, sir. ना, Yes, sir. इसका इसमें कर देंगे, इसका इसमें कर लेंगे, इसका इसमें कर लेंगे, जो आएगा या फिर टू डी हो जाएगा, या फिक्स हो जाएगा, या फिर टू और बटे या, तो कौन सा विधि हो जाएगा ये? साधारण विधि। और साधारण विधि को हम प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। कौन सी विधि? प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि यानी या फिर टू एक्स बटे या आ जाएगा। तो प्रत्यक्ष विधि से हमको लग रहा है ये आसान रहेगा। मैं इसलिए बार बार इसको बता रहा हूँ ना कि आपको ये याद हो जाए ना। जैसे मान लो यहाँ 899 दिया होता, यहाँ 1540 दिया होता, तब प्रत्यक्ष विधि करने में तकलीफ होती है, तब ये वाला आसान होता। समझ गए कि नहीं? बता लो। एक विधि और है, मैं उसको बार बार बता नहीं रहा हूँ। इसी में क्या करना है, एफ इंटू डी जो आया है, जो डी आया है, इसी में इसके अंतर से भाग देना। अंतर कितने का है? 4 का। जब 4 का भाग देंगे 8 में, तो यहाँ 0 माइनस 0.2 हो जाएगा, तब और छोटा हो जाएगा, तब और छोटा हो जाएगा ना। कर लोगे? तो यू निकालना आसान है। यू कैसे निकलेगा बताओ? यू निकालना एकदम सिंपल है। इसी में भाग दे दो 4 का। अंतर कितने कितने का है? 4 का। तो 4 का भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना? 0 माइनस 0.02। ये आ जाएगा। 4 का भाग देंगे तो माइनस में 0.01 ना, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0.02, ये हो जाएगा 4 अठे 32, 0.08 और 4 छन 24, 0.0। अब गुणा कर देना, या पिंटू यू कर देना, या पिंटू छोटा हो जाएगा। यस सर, यही तो है। यस सर। अरे कहाँ 4 का 8 में भाग देंगे कितना आएगा? यही तो डी में तो भाग देते हैं। यू का मतलब क्या? डी बटे, यू का मतलब डी बटे एच, डी बटे एच, अंतर, डी बटे दोनों का अंतर, लिमिट का अंतर, यू निकल आएगा। और सूत्र इसका क्या होगा? यहाँ लिखेंगे एफ इंटू यू, और यहाँ गुणे में कितना? एच हो जाएगा। तब भी उत्तर यही आएगा, कर लेना। ठीक, इस तरह से आपका ये कौन सा चैप्टर खत्म हुआ? हाँ। अब अगला हम पढ़ेंगे क्या? माध्यिका निकालना। माध्य खत्म। माध्य की कितनी विधि? 3। कौन कौन? एक तो प्रत्यक्ष विधि जिसे हम साधारण विधि कहते हैं, एफ इंटू सिग्मा एफ इंटू एफ बटे सिग्मा एफ। और दूसरा कल्पित विधि। कल्पित विधि में ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी बटे सिग्मा एफ। और फिर विचलन विधि, ए प्लस सिग्मा एफ इंटू यू बटे सिग्मा एफ गुणे एच। बस यस सर। बस अब कल करेंगे लिमिट वाला।